अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सुबह के जो वीलॉग था उसमें मैंने आप लोगों को अपडेट किया था जो पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, उन्होंने अपने ओहदे का जो हल्फ है वो उठाया और सदर पाकिस्तान ने उनसे उनके ओहदे का हल्फ लिया। और उनके हल्फ के बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ अभी तक डिस्कस की जा रही है वो यही था कि उनका अपनी अहलिया को अपने साथ स्टेज पर बुलाना, हल्फ की तकरीब के दौरान उस पर लोगों ने मुख्तलिफ जो थी अपनी अपनी राय कायम की है। और कुछ का ये कहना है कि उन्होंने किसी को सबक देने के लिए, किसी को बताने के लिए और किसी को खामोश पैगाम देने के लिए सब किया। और किसी का ये कहना था कि फिर सासू माँ में और की कहानी जो है वो बीवी तक जो है अभी तक लग चुकी है। तो सासू माँ में फिर और बीवी में कोई उस तरह से खास फर्क तो नहीं हुआ। जो सासू माँ पे तनकीद करते थे, अब उनको ये देखना चाहिए कि अब बीवी ने जो है उनकी बेगम साहिबा ने जगह संभाल ली है। और जो जिन्होंने तनकीद की वो इसलिए तनकीद कर रहे थे कि इससे पहले ये कहा जाता था कि बंदियाल साहब अपने फैसलों पर जो है अपनी सासू माँ की जो राय है उसको भी जरूर कंसीडर करते हैं, और जो फैसला उन्होंने आखिरी किया वो अपनी सासू माँ के कहने पर किया। और इसके साथ जिन्होंने ये कहा कि उन्होंने खामोश पैगाम दिया है, उन्होंने उस चीज को वाजे करने की कोशिश की है कि ये वही खामोश पैगाम था जब जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर जो उन पर केसेस चले, जिनका उन्होंने 1 साल से ज़ायद तक वो केसेस की जो पेशियां थी वो भुगती, और उनकी जो अहलिया थी वो भी उन दिनों बीमार भी थी। उसके बावजूद उन्होंने अपने शौहर के साथ वो खड़ी रही और उन्होंने वो सब मुश्किल हालात जो थे वो मिलकर उसको फेस किया। तो खामोश पैगाम ये था कि जिन्होंने उस वक्त ये सब उनके खिलाफ जो रेफरेंस था करप्शन का या उनके सासाजात के मुतालिक जो था, वो जो रेफरेंस दायर किया था, उनके लिए खामोश पैगाम था कि रब जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है वो जिल्लत देता है। तो आज रब ने उनको सुरखरू किया और उनके मुंह पर एक तमांचा है या उनके लिए एक शर्मिंदगी का बाइस था कि वही लोग आज कहां पर थे और जिनके खिलाफ वो रेफरेंस था आज वो कहां पर खड़े हैं। ये वो बात है जो सुबह से लेके अभी तक ये डिस्कस हो रही है कि आखिर उन्होंने अपनी अहलिया को स्टेज पर क्यों बुलवाया, उसका क्या मकसद था, क्या पैगाम देना चाहते थे। और उससे पहले आप लोगों ने देखा कि उन्होंने मिलिट्री सेक्रेटरी के कान में भी कुछ कहा, तो फिर ये भी एक चीज थी कि आखिर उन्होंने क्या कहा जब उन्होंने अपनी अहलिया को बुलवाया। तो उससे फिर ये चीज भी क्लियर हो गई कि यही एक पैगाम था जो वो अपनी अहलिया को देना चाहते थे मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए, कि जब वो हल्फ उठाने लगे तो वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। तो ये तो एक उसके हवाले से अपडेट थी जो कि उस वीलॉग के बाद से चीजें अभी तक डिस्कस हो रही हैं। अभी के वीलॉग में जो आपसे डिस्कस करना है वो एक बहुत तारीखी जो कुछ फैसले हुए हैं और इसके साथ साथ कल भी मजीद चीजें जो है इसी हवाले से हमें देखने को मिलेगी। जो भी एक तारीखी फैसला होगा, एक तारीखी वो इकदाम है जो उठाया जा रहा है, जो उठाया जाएगा। ये तो बात हो गई काजी फायज़ ईसा साहब की और उनकी अहलिया के बारे में जो अभी तक डिस्कस हो रही थी। और इसके साथ साथ जो काजी फायज़ ईसा साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने अपने पहले 60 मिनट में जो 3 अहम चीजें की हैं, वो उन्होंने 3 अहम जो हैं वो तकर्रियां की हैं, उनके हवाले से आपके साथ जरूर वो शेयर करना है। उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ आएंगे कि जो समात है जो हम लोगों ने कल भी आप लोगों से डिस्कस किया था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो लाइव ये दिखाया जाएगा सारा, उसके हवाले से क्या चीजें हैं, क्या प्लानिंग है, क्यों किया जा रहा है, क्या पैगाम देना चाहते हैं और किन को क्या पैगाम दिया जाएगा, इस पर बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि जो अभी 3 अहम तैनातियां हुई हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब ने अपने हल्फ उठाने के 1 घंटे के अंदर अंदर पहले 60 मिनट में जो चीजें सामने आई हैं उनके हवाले से मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मर्तबा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई खातून जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनकी तैनाती हुई है। जी हाँ, मोहतरमा जजीला असलम साहिबा जिनकी ऐसा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट में जो है वो तैनाती हुई है, इनके बारे में थोड़ी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ जो सेक्रेटरी ब्रांच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अहमद साहब, उनके बारे में भी आपके साथ कुछ अपडेट जो है ये इंफॉर्मेशन है वो भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे ताकि उनको भी कुछ इल्म हो सके, जान सके कि आखिर ये कौन है और इनको क्यों लगाया गया है और इनकी क्या काबिलियत है।
اس کے بعد جناب عبدل صادق صاحب ہے جن کو سٹاف آفیسر برائے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے. یہ 3 اہم جو تعیناتیاں کی گئی ہیں یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے پہلے 60 منٹ میں جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ حکم جاری کیا ہے. اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو پاکستان کی پہلی رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی محترمہ جزیلہ اسلم صاحبہ کے بارے میں کہ یہ کون ہے. ان کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. محترمہ جزیلہ اسلم نے کنیٹ کالج سے فرسٹ ڈویژن میں BA کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے LLB کی اور پھر عدلیہ میں تقرری کے لیے مقابلے کے امتحان میں پنجاب میں دوسری پوزیشن حاصل کی. اور پھر انہوں نے مئی 1994 میں سول جج جوڈیشل مجسٹریٹ کی حیثیت سے پنجاب عدالتی سروس میں یہ انہوں نے جوائننگ دی. اس کے بعد فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں ڈپٹی سولیسیٹر اور انسٹرکٹر کی حیثیت سے بھی کام کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں ڈائریکٹر اکیڈمکس کے طور پر بھی کام کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے. 2019 میں انہوں نے محترمہ جزیلہ اسلم صاحبہ نے سول ججوں کے استعمال کے لیے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فیصلے لکھنے کے لیے رہنما اصول. یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے 2019 میں. اور 2020 میں خواتین کی ملکیتی حقوق پر بھی ایک انہوں نے رپورٹ جو ہے وہ مرتب کی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ماحولیاتی قوانین، مصالحت اور عدالتی اصلاحات پر بہت سی جو کانفرنسز ہے اس میں بھی انہوں نے شرکت کی ہے اور اپنا وہاں پر جو بھی اوپینین ہے وہ شیئر کیا ہے. اور اس سے پہلے ابھی جو آج ان کی سپریم کورٹ میں بحیثیت یہ رجسٹرار ان کی تعیناتی سے پہلے یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اکاڑا میں یہ کام کر رہی تھی اور اس سے قبل اسی عہدے پر یہ قصور اور سیال کورٹ میں بھی کام کر چکی ہیں. اور اس میں ابھی تک کی جو آپ کی سروس ہے اسٹیبلشمنٹ سروس رولز 2015 میں جو ایک معیار مقرر کیا گیا ہے آپ کی اہلیت اور تجربہ جو ہے ان کا وہ ان سے زیادہ ہے. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ میں کسی خاتون کی بطور رجسٹرار تقرری جو کی گئی ہے. اور یہ ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک اپنا سرکاری جو اپنا ایک ان کا عہدہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک 3 بچوں کی ماں بھی ہیں جو کہ ایک بہت سی روشن مثال ہے ان خواتین کے لیے جو کہ کام کرنا چاہتی ہیں اور اپنا کیریئر بھی ساتھ ساتھ لے کر چلتی ہیں اور اپنی فیملی کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلتی ہیں. یہ محترمہ جزیلہ اسلم صاحبہ کے بارے میں انفارمیشن تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی. ڈاکٹر مشتاق احمد جو سیکرٹری برائے چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کے بارے میں بھی کچھ جو معلومات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. ان کو مردان خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے. اور ڈاکٹر مشتاق احمد جو ہیں یہ قانون کے پروفیسر ہیں. آپ نے LLB آنرز LLM اور MA اور PhD کی ڈگریاں جو ہیں وہ یہ حاصل کر چکے ہیں. اور آپ نے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے شعبہ قانون کے سربراہ کے طور پر بھی کام کیا ہے 2016 سے لے کے 2018 تک. اس کے علاوہ شریعہ اکیڈمی کے DG بھی رہ چکے ہیں جولائی 2018 سے 2020 کے دوران. آپ 11 کتابوں کے مصنف بھی ہیں. اور اس کے علاوہ فوجداری قوانین، بین الاقوامی قانون انسانیت، انسانی حقوق، اسلامی قوانین، فلسفہ قانون اور علوم القرآن اور بہت سی جو انہوں نے 50 سے زائد جو ہے وہ مقالے بھی لکھے ہیں. گو کہ ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب بہت ایک نائس ان کی پرسنالٹی ہے، بہت اعلیٰ پائے کے یہ استاد ہیں، بہت اعلیٰ شخصیت ہے ان کی. اور یقیناً ان کا جو تقرر ہے جو تعیناتی ہے وہ میرٹ پر کی گئی ہے. اور بہت اچھا یہ ایک جسٹر ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جن لوگوں کو تعینات کیا گیا ہے وہ مطلب جتنا ان کا کرائٹیریا ہے ان کی قابلیت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر مشتاق احمد کے بارے میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ شفایت امیر ملت یونیورسٹی میں شعبہ شریعہ اور قانون کے سربراہ اور پروفیسر کے طور پر بھی کام کر رہے تھے اب اپنی تعیناتی سے پہلے. اب یونیورسٹی نے ان کو یہ اجازت دے دی ہے کہ جب تک چیف جسٹس صاحب جو ہے ان کے جو عہدے کی مدت ہے وہ ہے تب تک یہ وہاں پر اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں. اور سب سے آخر میں ان کا بھی ضرور ذکر کرنا چاہوں گی تاکہ ہمارے سننے والوں اور دیکھنے والوں تک یہ بھی معلومات پہنچ سکے کہ جو
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के स्टाफ ऑफिसर हैं जनाब अब्दुल सादिक साहब, उनके बारे में थोड़ी सी मालूमात कि जनाब अब्दुल सादिक साहब का जो ताल्लुक है बलूचिस्तान से है और आप ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, कई जुबानें जो है वो बोल लेते हैं, जिसमें ब्राहवी है, पश्तो है, उर्दू, अंग्रेजी, बलोची, दरी, सराइकी और पंजाबी, इन सब जबानों पर ये बाखूबी समझ भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं। और इससे कबल आप बलूचिस्तान हाई कोर्ट में सिक्योरिटी ऑफिसर 18वें स्केल के तौर पर ये काम कर रहे थे और इनको अभी मौजूदा चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत तक डेपुटेशन पर यहाँ पर भेजा गया है। ये वो 3 लोग हैं जिनकी तैनाती की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी पहले 60 मिनट में इन 3 लोगों को सिलेक्ट किया है अपने साथ काम करने के लिए, अपने टीम के तौर पर काम करने के लिए। यकीनन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इन्होंने इसीलिए इनका चुनाव किया है कि इनकी जो काबिलियत है, जितना ये इनका तजर्बा है, जितनी इनकी तालीम है, वो यकीनन इस ओहदे के हिसाब से भी बहुत ज्यादा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरी टीम मिलकर हमें एक अच्छे जो है वो और बर वक्त और जल्दी अच्छे फैसले देखने को और सुनने को मिलेंगे। और वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन इनका भी तारुफ जो था वो बहुत जरूरी था आप लोगों के साथ करवाना। और इसके साथ साथ मुख्तसर मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, बाकी जैसे ही अपडेट आती है जो अभी लाइव तो दिखाया जाएगा, जो भी समाअत होगी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बारे में, तो हम इसके बारे में एक और वीलॉग में आपके साथ मजीद डिटेल शेयर कर लेंगे। इसके बारे में अभी तक जो है वो यही मैं इसमें कहूंगी कि ये एक जबरदस्त फैसला है कि लाइव दिखाया जाएगा, पीटीवी पर लोग इसको देख सकेंगे, सुन सकेंगे। और ये भी है कि जैसे मैंने कल भी कहा था कि उर्दू जुबान में जो है हमें अब चीजें देखने को ज्यादा मिलेंगी। आज भी आप लोगों ने देखा जब चीफ जस्टिस साहब ने हल्फ उठाया तो उर्दू और अंग्रेजी दोनों जुबानों में ही वो बात कर रहे थे। जो कल का फैसला है मुमकिन है ये आम बंदे के भी फहम में ये चीजें आ सकेंगी, वो देख सकेंगे कि क्या कहा जा रहा है और क्या किस तरह से ये प्रोसीडिंग्स होती है। और एक फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दे दिया गया है और ये फुल कोर्ट जो है वो कल समाअत करेगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर। देखते हैं कल क्या फैसला आता है, जैसे जैसे अपडेट आती है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये भी एक तारीखी फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। अभी तक जो आगाज है नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का, बगैर टाइम जाया किए हुए बहुत अच्छी चीजें कर रहे हैं, चाहे तैनाती का मामला हो, चाहे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो समाअत है उसको लाइव दिखाने का मामला हो। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि हम आने वाले दिनों में जो है बहुत अच्छी चीजें देखेंगे कि चीजें जल्दी जल्दी निपटा दी जाएंगी। जो इतना चीजों का लटकाया जाता है वो नहीं होगा और बहुत से लोगों को काजी फायज ईसा साहब से बहुत अच्छे फैसलों की उम्मीद है, जिसमें कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट का इन्फ्लुएंस ना हो और कानून पर और मेरिट पर जो है वो फैसले किए जाए। कल जब फुल कोर्ट समाअत करेगा तो यकीनन इसमें बहुत से लोगों की जो एक नेगेटिव हमें राय देखने को मिलती है वो भी दूर हो जाएगी। जब फुल कोर्ट बैठता है, समाअत करता है, तो उसमें जो डिसीजन आता है वो सबको ही एक्सेप्टेबल होता है। तो जैसे ही अभी इस पर मजीद अपडेट आती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।